दिनेश धबाले तुमचं डी गोल्डन माइन या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो सर्वांचं. तुम्ही जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. त्याचबरोबर चॅनल शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. मित्रांनो आजचा व्हिडिओ जो मी घेणार आहे तो माझा पहिला प्रयत्न आहे. पहिला प्रयत्न यासाठी कारण आजचा व्हिडिओ मी हिंदीमध्ये घेणार आहे. कारण मला माझे जे काही इतर बिझनेस क्लाइंट आहेत किंवा माझे काही व्यूअर्स हैं, काही फ्रेंड्स हैं, तो त्यांनी मला सजेस्ट किया कि सर आप हिंदी में भी अगर बात करेंगे तो हमें भी आप क्या जो चीज़ बताते हो ना तो उसका हमें भी थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा, हमें भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो इसलिए नमस्कार मित्रों दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने हिंदी में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे डी गोल्डन माइन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए मत. आज का जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, पिछली बार जो लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कि आर्थिक नियोजन करना जरूरी है क्या, तो उससे ही संदर्भित आज का जो वीडियो है. तो उसमें फोकस मेनली जो फोकस है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते उसके ऊपर रहेगा. बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बारे में बहुत सारी मन में उनकी शंकाएं रहती है, डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती है. ये करूँ तो क्या होगा, वो करूँ तो क्या होगा, मुझे टैक्स बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, मैं अगर कौन से इसमें जाके सेविंग करूंगा तो फिर मुझे उसकी इनकम टैक्स में रिबेट मिलेगा, कौन सा इनकम है वो जो एग्जाम्प्ट किया जाता है, और इस तरह की नाना जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस हर एक के मन में आते रहते हैं. तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका जो भी इनकम है, जो भी हर महीने का जो भी उत्पन्न है, तो उसको किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से डिवाइड किया जाए कि उनको उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनको छूट मिले या थोड़ी गवर्नमेंट की जो रिबेट है, एग्जम्पशन है वो मिले. तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे. तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, और आज के दिन में या आज के इस वक्त में उसके बारे में कुछ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, उसके बारे में भी मैं आपसे आज वार्तालाप करूंगा. तो दोस्तों शुरू करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें आर्थिक नियोजन जो करते हैं तो उसमें ATC या सेक्शन 80 के अंडर चैप्टर 6 से जिसे कहा जाता है, तो उसके अंडर हमें बहुत सारी सहूलतें या रिबेट या एग्जम्पशन इनकम टैक्स के अंडर मिलता है. तो अगर वो देखने जाएंगे तो सेक्शन 80 जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ATC आता है, ATCC आता है, ATCCC आता है, ATD आता है, ATDD आता है, ATG आता है, ATGG आता है. उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो वो आता है ATE आएगा, ATTT आएगा. तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर सेक्शन है चैप्टर 6 के अंदर जिसका हमें सहूलत या एग्जम्पशन मिल सकता है. तो ATC में अगर हम देखने जाएंगे तो जो अगर हम लोग होम लोन लेते तो होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट जो भरते, हाँ मित्रों, यस मित्रों, जो प्रिंसिपल अमाउंट हम भरते हैं तो उसका हमें ATC के अंदर डिडक्शन मिल जाता है. उसी के साथ हमारी जो लाइफ इंश्योरेंस रहती है उसका डिडक्शन हमें मिल जाता है. ATCC और ATCCC के अंदर PF जो हम भरते हैं उसके बारे में हमें डिडक्शन मिलता है. ATD में मेडिकल एक्सपेंसेस रहेगा या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी रहेगी, उसके बारे में हमें एग्जम्पशन मिलता है. उसके बाद ATG है, डोनेशन जिसे हम कहते हैं. डोनेशन बहुत सारी संस्थाएं है, NGOs ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग डोनेशन देते हैं. तो उन डोनेशंस का भी हमें उसकी पात्रता के हिसाब से 50% या 100% उसका एक कैटेगरी है, वो हिसाब से फिर हमें उसका सहूलियत या एग्जम्पशन मिलता है. उसके बाद में ATGG है, जिसका अगर कोई व्यक्ति अकेला व्यक्ति है जिनको ऑफिस से HRA या हाउस रेंट अलाउंस अगर मिलता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति ATGG के अंडर अगर वो भाड़े से रहते, रेंट पे रहते हैं, तो उसको वो क्लेम कर सकती है. ATTT है, जिसके अंडर हमें 10,000 तक सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 तक उसके अंदर हमें रिबेट मिलती है, एग्जम्पशन मिलता है. हायर एजुकेशन के लिए अगर हम लोग लोन लेते हैं या फिर घर को दुरुस्त करने के लिए पर्सनल लोन भी अगर लेंगे, लेकिन अगर वो घर को दुरुस्त करने के लिए और उस तरह से हमने फॉर्म में लोन के जो आवेदन पत्र रहता है उसमें अगर हमने लिखा रहेगा तो हमें उसके ऊपर भी रियायत, सहूलत या एग्जम्पशन मिलता है. तो दोस्तों इस तरह से इनकम टैक्स के अंडर हमें ये सब जो सेक्शन 80 जो है चैप्टर 6 है उसके नीचे ये सारी सहूलतें एग्जम्पशन मिलती रहती है. और उसका लिमिट भी दिया हुआ है, जैसे कि ATC का 1,50,000 तक का है, ATD का 25,000 अगर फैमिली है, फिर या डिपेंडेंट पेरेंट्स अगर रहेंगे तो फिर वो 50,000 तक का लिमिट है उसका. उसके बाद में
टीटीए जो मैं आपको बताया 10,000 तक, उसमें एटीजी अगर हम लोग भाड़े के घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं और हमें ऑफिस से एचआरए नहीं मिलता सॉरी, तो उस सिनेरियो में हमें 5,000 पर मंथ मतलब के 60,000 हर साल का, इस हिसाब से हमें उसके अंदर भी सहूलत मिलती है। तो ये तो हुई सेक्शन 80 की बात। अभी इसके आगे अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो दोस्तों इंटरेस्ट के लिए भी हमें 80 अंडर सेक्शन 80 के अंडर भी अगर हमें उसके अंदर एग्जेम्पशन मिल सकता है, या तो फिर अगर हम चाहे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस हेड के अंदर भी हमारा जो इनकम है या जो हम इंटरेस्ट पेड करते हैं उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और वो मेंशन करने के बाद में टोटल इनकम में हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये सब उसके अंदर काउंट किया जाता है, जिसके बाद हमारा टैक्सेबल इनकम जो भी है वो आता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से एग्जेम्पशन या सहूलियत हमें इनकम टैक्स में मिलती है। अब दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और वो महत्वपूर्ण बात है आज जो कोविड-19 का जो वक्त चल रहा है, तो सरकार की तरफ से मित्रों हमें जो सहूलियत दी जा रही है इनकम टैक्स में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी, एक संधि हमारे लिए निर्माण हो चुकी है। और मैं चाहूँगा कि हम में से हर कोई इस संधि का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा तक उपयोग करे, क्योंकि ये संधि जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये इसके लिए हमें 2 से 3 साल तक रुकना पड़ता है। हाँ मित्रों, दोस्तों 2 से 3 साल तक रुकना पड़ता है। अब वो कौन सी संधि, कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों हम कहीं पे भी लोन के लिए अगर अप्लाई करने के लिए जाएंगे, कोई भी रहेगा, होम लोन रहेगा, पर्सनल लोन रहेगा, बिजनेस लोन रहेगा, तो हमें पूछते हैं कि आपके पास ITR रिटर्न है क्या, या आपके पास इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल बनवाई है क्या, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। अच्छा, इसके बारे में इसके बाद रहता है कि है तो कितने साल की, क्योंकि कम से कम 3 साल की IT फाइल हर कोई बैंक रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रहेगी, वो हमें मांगते ही मांगते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अगर 3 साल का IT फाइल नहीं, अगर हम आज की बात करेंगे तो दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पे निर्माण हुआ है। और वो मौका कौन सा मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल आप फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का IT फाइल जो है वो आप कर सकते हो लेट फी के साथ में। लेट फी के साथ में आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बना सकते हैं, जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2020 तक। उसके बाद ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी जो खत्म हुआ है, यानी कि 2019-20 ये फाइनेंशियल खत्म हुआ 31 मार्च को, उसकी IT फाइल करने की आखिरी तारीख है 30 नवंबर 2020, यानी कि करीबन जुलाई के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हमें मिलते हैं। तो ये जो तीसरी अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट हुई है, यानी कि तीसरे साल की IT फाइल, ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल बनाने की, तो दोस्तों उसके लिए भी अभी हमारे पास वक्त है, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2021, 4 महीने के बाद में ये जो अभी साल चल रहा है, साल 2020-21, वो 4 महीने के बाद, यानी नवंबर के 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरे साल की, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की IT फाइल बना सकते हैं। तो है ना फायदे की बात। 6 महीने के दौरान हमें 3 साल की IT फाइल हम बना सकते हैं। 2018-19 के फाइल के लिए हमें लेट फी भरनी पड़ेगी, 19-20 के फाइल तो हम बना सकते हैं, जिसकी ड्यू डेट 30 नवंबर 2020 है, और 31 मार्च 2021 के बाद हम तीसरी IT फाइल बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, विनंती करूंगा कि आप हर कोई इस संधि का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, और जिनके पास IT फाइल 1 भी साल की बनी हुई नहीं है, वो लोग 2018-19 की IT फाइल के लिए लेट फी भर के 3 साल की IT फाइल आप 6 महीने के भीतर बना सकते हो, आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। और जो कोई मेरे भाई है, जो मेरे मित्र है, जो मेरे दोस्त है, जिन्होंने अगर 18-19 की फाइल बनाई हुई नहीं है, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी का, इस संधि का फायदा उठाए और अपनी IT फाइल बनाए, और लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी आप पूर्तता करें। तो होप सो दोस्तों, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो आज का वो पसंद आया रहेगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक करना भूले मत। और साथ में एक बात और भी याद रखें, अगर ये वीडियो आपके किसी रिश्तेदार के, आपके किसी दोस्त के काम आता रहेगा, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और उसी के साथ में आपकी कोई समस्या रहेगी, कोई प्रश्न रहेगा, कोई क्वेरी रहेगा, तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, मेरी
ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है, उसी के साथ आप कमेंट में भी मुझे लिख सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है या क्वेरीज है। मित्रों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।